हेलो दोस्तों, आई एम पंकज कुमार फ्रॉम चौधरीपुर। आप देख रहे हैं केमिस्ट्री क्लासेज बाई पंकज सर। दोस्तों आज जो मैं आप लोगों के लिए टॉपिक लेके आया हूँ क्लास 10 का सेकेंड चैप्टर। ध्यान दीजिए, नाम है एसिड बेस एंड साल्ट। क्या नाम है? एसिड बेस एंड साल्ट। हिंदी में उसको बोलते हैं अम्ल, क्षारक और लवण। क्या बोलते हैं? अम्ल, क्षारक और लवण। ध्यान दीजिए, क्लास 10 का है, सब्जेक्ट जो आपका साइंस है, पार्ट जो आपका है केमिस्ट्री है। ध्यान दीजिए, साइंस को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला आपका केमिस्ट्री है, दूसरा आपका बायो है और तीसरा आपका फिजिक्स है। 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया। तो उसमें से हम इसमें पार्ट जो हम पढ़ा रहे हैं केमिस्ट्री पार्ट पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और जो लेसन आपका सेकेंड है, क्या लेसन आपका सेकेंड है, जिसका नाम है एसिड बेस एंड साल्ट। ध्यान दीजिए, इसमें आपका लिखा है पहले एसिड, ठीक है, उसके बाद बेस, उसके बाद साल्ट। पहले ये होते क्या है? एसिड बेस एंड साल्ट जो है ये सब होते क्या है, पहले इसके बारे में आपको अच्छे से हम समझा दें, तब आपको जो भी दिक्कत होगी हम आगे आपको सॉल्व कर देंगे। ध्यान दीजिए, पहला हेडिंग इसमें रहेगा आपका। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, लिखा है अम्ल। बात समझिए, क्या लिखा है? अम्ल। तो अम्ल होता क्या है, पहले इसके बारे में आपको बता दें अम्ल क्या होता है। देखिए, अम्ल वे पदार्थ होते हैं, देखिए आप लोग, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन प्लस, देखिए यहाँ पर लिखा है बोर्ड पे, हाइड्रोजन प्लस देते हैं, उसे अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। हो गया? ध्यान दीजिए, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में H प्लस देते हैं, उसे अम्ल कहते हैं। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए, कह रहा है कि अम्ल हेडिंग है अम्ल के गुण। क्या है? ध्यान दीजिए, हेडिंग आपका है अम्ल के गुण। कह रहा है कि अम्ल के गुण क्या क्या होते हैं। बात समझ रहे? जो अम्ल के जो गुण होते हैं वो क्या क्या होते हैं। लिखिए, पहला लिखिए, पॉइंट ग्रुप में आपको लिखना है। लिखिए, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। क्या होते हैं? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। जिसमें आम हो गया, इमली हो गया, संतरा हो गया, नींबू हो गया, इस सब में क्या होते हैं? ये आपके अम्ल पाए जाते हैं। ठीक है, लिख लीजिए, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट लिखिए, ये नीले लिटमस पेपर को लाल में बदल देते हैं। ध्यान दीजिए, एक होता है नीले लिटमस पेपर, ठीक है। अगर एसिड होगा तो नीले लिटमस पेपर को क्या करेगा? लाल में चेंज कर देगा। जैसे में आपको लिटमस पेपर मिल जाता है और नींबू पे, जैसे उसको नींबू में एसिड पाया जाता है, तो जैसे उसको नींबू के ऊपर रखेंगे तो नीला होगा तो क्या होगा? आपका लाल हो जाएगा। बात समझ में आया? देख लीजिए सेकंड वाला, ये नीले लिटमस पेपर को लाल में बदल देते हैं। ठीक है, तीसरा लिख लीजिए, ये जलीय विलयन में H प्लस देते हैं। क्या करते हैं? ये जलीय विलयन में H प्लस देते हैं। ठीक है, इसके कुछ उदाहरण लिख लीजिए इनका। उदाहरण, ठीक है, लिख लीजिए उदाहरण। ध्यान दीजिए, HCl, ठीक है, H2SO4। बात समझ में? कह रहा है कि HCl ये आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये आपका है सल्फ्यूरिक एसिड, और एक और लिख लीजिए एग्जाम्पल, CH3COOH, जिसका नाम होता है क्या? एथेनोइक एसिड। क्या नाम है? एथेनोइक एसिड। बात समझ में? 3 एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अभी आगे बहुत से एग्जाम्पल आप लोग को मिलता जाएगा। तो अगर अम्ल के उदाहरण पूछा जाए तो क्या बताएंगे? हाइड्रोक्लोरिक, सल्फ्यूरिक एसिड और आपका एथेनोइक एसिड। बात समझ आया? नोट कर लीजिए, इतना कोई दिक्कत नोट करिए। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, कह रहा है कि अम्ल में भी आपके कुछ ऐसे भी पाए जाते हैं जो एक होता है सांद्र अम्ल होता है, एक होता है तनु अम्ल।
ठीक है। तो कहने का मतलब ये है जो सांद्र अम्ल जो होता है तनु अम्ल, ये दोनों होता क्या, सांद्र अम्ल और तनु अम्ल। लिखिए इसमें पहला सांद्र अम्ल, ठीक है। ये सांद्र अम्ल होता क्या है, ठीक है, ध्यान दीजिए। सांद्र अम्ल होता क्या है, ठीक है, ध्यान दीजिए। सांद्र अम्ल लिखिए, जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में, जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में और जल अल्प अल्प होता है थोड़ा सा अल्प मात्रा में हो तो सांद्र अम्ल कहलाता है। क्या कहता है, सांद्र अम्ल कहलाता है। ध्यान समझिएगा इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो अम्ल होगा वो बहुत अधिक मात्रा में होगा, लेकिन जो पानी होगा, जल होगा, वो क्या होगा, कम मात्रा में होगा। लेकिन फिर से बोल रहा हूँ इसको, जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में और जल अल्प मात्रा में हो तो सांद्र कहलाता है, ठीक है। देख लीजिए फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल है, सॉरी दूसरा है तनु अम्ल। तनु अम्ल देखिए, तनु अम्ल बात समझिएगा। तनु अम्ल हम किसे कहते हैं, इसी के सेम अपोजिट होता है। लिख लीजिए, जिसमें अम्ल अल्प मात्रा में हो और जल अधिक मात्रा में हो उसे तनु अम्ल कहते हैं। फिर सुन लीजिए, जिसमें अम्ल अल्प मात्रा में हो और जल अधिक मात्रा में हो उसे तनु अम्ल कहते हैं। बात समझ में आया, ध्यान दीजिए। आपको समझाने के लिए दो हम बीकर लेते हैं। क्या करते हैं, दो बीकर लेते हैं, ठीक। एक ये बीकर हो गया और दूसरा बीकर हम ये लेते हैं। दो बीकर हमारे पास है, बात समझ में आया। तो दो बीकर में हम लेते हैं पानी, ठीक है। इतना हम पानी इसमें ले रहे हैं और इतना पानी हम इसमें ले रहे हैं, ठीक है। ये आपका पानी हो गया, ठीक है। और इसमें ये इतना ये पानी हो गया, ये आपका H2O हो गया और ये अभी आपका H2O हो गया। अब बात समझिएगा, इसमें अगर हम क्या करें, इसमें अगर हम चीनी ले लें, क्या ले लें, देखिए जल और आपका चीनी, ठीक है। तो चीनी की मात्रा हम इतना बढ़ा दें, क्या करें, चीनी की मात्रा हम इतना बढ़ा दें, ठीक है। जब चीनी की मात्रा हम इतना अगर हम इसमें कर दे रहे हैं, ठीक है, तो ये इसमें आपकी चीनी क्या है, चीनी अधिक है और इसमें हम चीनी थोड़ा सा डाल दें, इतना बस चीनी डाल दें, इसमें चीनी कम, ठीक है। और इसमें जो जल दिख रहा है, जल क्या है, जल आपका कम हो और इसमें जल जो दिख रहा है, जल अधिक हो। तब बताइए, और चीनी की संख्या अधिक है और जल की संख्या क्या है, कम है, तो ये आपका कहलाएगा सांद्र। क्या कहलाएगा, सांद्र। और इसमें चीनी की मात्रा कम हो और जल की मात्रा अधिक हो, ये कहलाता है तनु। इसमें शरबत आप लोग पीते हैं, क्या पीते हैं, शरबत। तो शरबत अगर ज़्यादा मीठा होता है, तो उसको हम बोल सकते हैं सांद्र विलयन, ठीक है। अगर वही शरबत आपका हल्का मीठा हो, क्या बहुत हल्का मीठा हो, तो उसको हम बोलेंगे तनु विलयन। तो बस इतना समझिए, अगर क्वांटिटी अधिक मात्रा में पाई जाती है, ठीक है, अधिक मात्रा में पाई जाती है, ठीक है, तो वो आपका कहलाएगा सांद्र, और कम मात्रा में पाई तो वो कहलाता है तनु। क्लियर है, आगे ध्यान दीजिए। ये दो प्रकार के होते हैं, सांद्र और तनु। तो अगर आपसे कोई पूछेगा सांद्र अम्ल किसे कहते हैं और तनु अम्ल किसे कहते हैं, तो आसानी से आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, हेडिंग है अम्ल के प्रकार, ठीक है। क्या हेडिंग है, अम्ल के प्रकार। अम्ल के प्रकार, टाइप ऑफ एसिड। क्या है, इंग्लिश में बोलते हैं टाइप ऑफ एसिड। लिखिए, आयन के आधार पर अम्ल को दो भागों में बांटा गया है। बात समझ में, कह रहा है कि आयन के आधार पर अम्ल को दो भागों में बांटा गया। बात समझ में। लिखिए इसमें पहला, ठीक है,
कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। पहला लिखिए प्रबल अम्ल। क्या है? पहला आपका जो है प्रबल अम्ल होता है। क्या होता है? प्रबल अम्ल होता है। ठीक है, लिखिए इसमें प्रबल अम्ल में लिखिए वे अम्ल जो जल में पूर्णतया आयनित या वियोजित होते हैं प्रबल अम्ल कहलाते हैं। बात समझ में आई? फिर से लिख लीजिए, बोल दे रहा हूँ। वे अम्ल जो जल में पूर्णतया आयनित या वियोजित हो जाते हैं प्रबल अम्ल कहलाते हैं। समझ में आया? उदाहरण एग्जाम्पल देख लीजिए। उदाहरण, ठीक है, H2SO4 क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। उसके बाद HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, दूसरा होता है HNO3 नाइट्रिक एसिड। क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और आपका नाइट्रिक एसिड। ठीक है, तो ये जो आपके होते हैं प्रबल अम्ल होते हैं। क्या होते हैं? प्रबल अम्ल होते हैं। बात समझ में आया? और इसके बाद ध्यान दीजिए, जैसे हम ले चलते हैं, ध्यान दीजिए H2SO4 क्या है? ये आपका H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है। जब सल्फ्यूरिक एसिड को हीट करते हैं, क्या करते हैं? वियोजित करते हैं, तो ये आपका टूट जाता है 2H+। ठीक है, उसके बाद SO4 -2। तो बताइए, तो ये आपका कह रहा है कि जब सल्फ्यूरिक एसिड को हम लोग वियोजित करते हैं तो ये 2H+ में टूट जाता है और SO4 में ये आयनित हो जाता है। बात समझ रहे हैं? तो देखिए ये आपका H+ आ गया, तो इसलिए आपका क्या कहता है? ये आपका एसिड कहलाता है। क्या करता है? एसिड कहलाता है। बात समझ में आया? देखिए नोट विभिन्न आयन के हेडिंग रहेगा नोट। क्या रहेगा? नोट। ठीक है, देखिए विभिन्न आयन के जलीय विलयन में अपेक्षाकृत लिखिए विभिन्न आयन के जलीय विलयन में अपेक्षित प्रबलता का क्रम है। ध्यान दीजिए, कह रहे कि सबसे प्रबल एसिड कौन सा है और सबसे दुर्बल एसिड कौन सा है। ध्यान दीजिए, क्या समझिएगा। इसमें आपको दे रहा है HCl। ठीक है, क्या है? कह रहे कि अगर एसिड की बात की जाए, प्रबल एसिड की बात किया जाए, तो सबसे प्रबल कौन सा एसिड है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। बात समझ में आए? उसके बाद ग्रेटर देन HNO3 नाइट्रिक एसिड होता है। उसके बाद ग्रेटर देन H2SO4 होता है। क्या होता है? H2SO4 होता है। उसके बाद एथेनोइक एसिड CH3COOH ग्रेटर देन। ठीक है, उसके बाद जो आपका होता है H2CO3 ग्रेटर देन। ठीक है, आपका हाइड्रोजन साइनाइड। बात समझ में? तो ये जो क्रम दिख रहा है, ये क्या आपका प्रबलता का। अगर हम पूछें कि इसमें से सबसे ज्यादा प्रबल एसिड कौन सा है, अगर इन दोनों की अगर हम बात करें, ठीक है ध्यान दीजिए, और इन दोनों की हम बात करें कि सबसे प्रबल एसिड कौन सा है, HCl और HNO3। हाइड्रोक्लोरिक में और नाइट्रिक एसिड में सबसे ज्यादा प्रबल एसिड कौन सा है? तो क्या होगा आपका? सबसे प्रबल एसिड आपका क्या होगा? HCl होगा। क्या होगा? HCl, क्योंकि ये अपना इलेक्ट्रॉन क्या करता है? आसानी से आपका निकाल देता है, इसलिए क्या है? प्रबल एसिड कहलाता है। ये जो क्रम दिख रहा है, क्या है? प्रबलता का क्रम है। बात समझ में आया? नोट लीजिए इसको अच्छे से। हो गया? आगे ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए आगे। ध्यान दीजिए, अब जो आपका होता है दुर्बल एसिड मतलब वीक एसिड। ठीक है, तो जो आपका दूसरा आपका है दुर्बल अम्ल। क्या होता है? इंग्लिश में बोलते हैं वीक एसिड। क्या बोलते हैं? वीक एसिड। कह रहे हैं कि दुर्बल अम्ल क्या होते हैं। ध्यान दीजिए, वे अम्ल जो
वे अम्ल जो जल में पूर्तिया आयनित नहीं होते हैं दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। क्या होते हैं? दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। फिर सुन लीजिए, वे अम्ल जो जल में पूर्तिया वियोजित या आयनित नहीं होते हैं दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। क्लियर है? उदाहरण लिख लीजिए। उदाहरण, ठीक है, जो आपका उदाहरण ध्यान दीजिए, HCN, ठीक है, हाइड्रोजन साइनाइड, बात समझा रहा है। दूसरा आपका CH3COOH, एथेनोइक एसिड, ठीक है। उसके बाद एक और है HCOOH, जिसका नाम होता है मेथेनोइक एसिड। क्या नाम होता है? मेथेनोइक एसिड। बात समझ आया? तो कह रहा है कि जब इनको अगर हम हीट करते हैं या आयनिक करते हैं तो ये अपना आयन आसानी से रिलीज नहीं करते हैं। जैसे मैं आपका HCN, ठीक है, तो ये क्या करता है? H+ देता है, ठीक है, और इधर CN- देता है। क्या कहता है? CN- देता है। ये जो अपना इलेक्ट्रॉन ये क्या है? आसानी से रिलीज नहीं करता, इसलिए क्या करता है? दुर्बल अम्ल। हो गया? आगे ध्यान दीजिए। इतना समझ में आया कि नहीं? आगे ध्यान दीजिए। ध्यान दीजिए। अब हेडिंग ला लिए क्षारक। क्या है? क्षारक। अब तक जितना आपको बताए हैं इसके बारे में बताएं, अम्ल के बारे में। अब लिखिए क्षारक, मतलब जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग बेस। क्या बोलते हैं? बेस, ठीक है। अब बात समझिएगा, लिखिए, क्षारक वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में OH-, जिसको बोलते हैं हाइड्रा ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? हाइड्रा ऑक्साइड, ठीक है। लिखिए, क्षारक वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में OH- देते हैं, क्षारक कहलाते हैं। क्या कहते हैं? क्षारक कहलाते हैं, ठीक है। आगे लिखिए, क्षारक के गुण, ठीक है, क्षारक के गुण, क्षारक के गुण, ठीक है। पॉइंट में लिखिएगा आप लोग, पॉइंट में देखिए। फर्स्ट पॉइंट, क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं। क्या होते हैं? क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं, ठीक है। दूसरा लिखिए, ये लाल लिटमस पेपर को नीले में बदल देते हैं। क्या कहते हैं? नीले में बदल देते हैं। ध्यान दीजिए, साबुन देखे होंगे आप लोग, साबुन एक प्रकार का क्षार है। क्या है? क्षार है। जब नीले लिटमस पेपर को जब उस पर लाल लिटमस पेपर जब उस पर लेके जाते हैं तो क्या कहते हैं? नीले में वो आपका चेंज कर देता है, ठीक है। साबुन क्या एक प्रकार का क्षार आपका होता है, ठीक है। आगे लिखिए, तीसरा, ये जलीय विलयन में OH- देते हैं। ये जलीय विलयन में OH- देते हैं। बात समझ में आया? अब लिखिए एग्जाम्पल, उदाहरण। क्या है? उदाहरण, ठीक है। तो इसका जो उदाहरण जो होता है बात समझिएगा, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड, पोटेशियम हाइड्रा ऑक्साइड है। इसका नाम होता है सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड, इसका नाम होता है पोटेशियम हाइड्रा ऑक्साइड, और इसका जो नाम होता है NH4OH, अमोनियम हाइड्रा ऑक्साइड। क्या नाम है? इसका नाम सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड, पोटेशियम हाइड्रा ऑक्साइड, अमोनियम हाइड्रा ऑक्साइड। ये आपके तीन क्या होते हैं? ये आपका क्षारक के एग्जाम्पल होते हैं। बात समझ में आया? ठीक। अब लिखिए हेडिंग, हो गया। हेडिंग लिखिए, क्षारक के प्रकार। क्या है? क्षारक के प्रकार। बात समझ रहे? क्षारक के प्रकार देखिए, आयन के आधार पर क्षारक को दो भागों में बांटा गया है। बात समझ रहे? कह रहे कि क्षारक के आधार, कह रहे कि आयन के आधार पर क्षारक को दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। कौन कौन? एक आपका होता है प्रबल क्षारक, दूसरा आपका होता है दुर्बल क्षारक, ठीक है। तो हेडिंग डालिए प्रबल क्षारक। क्या है? प्रबल क्षारक।
हीटिंग आपका है प्रबल क्षारक। प्रबल का मतलब होता है स्ट्रांग, क्या होता है मजबूत। ठीक है, लिखिए, बोला लिखिए, वे क्षारक जो जल में पूर्णतया वियोजित, वे क्षारक जो जल में पूर्णतया वियोजित या आयनित होकर OH माइनस देते हैं, OH माइनस देते हैं, प्रबल क्षारक कहलाते हैं। क्या कहते हैं? प्रबल क्षारक कहलाते हैं। ध्यान दीजिए, उदाहरण, ठीक है, ध्यान दीजिए, जो आपका उदाहरण होता है, ध्यान दीजिए, होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। बात समझे? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और आपका जो होता है बेरियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है? बेरियम हाइड्रोक्साइड। बात समझे? ये आपके एग्जाम्पल होते हैं। बात समझ में? नोट कर लीजिए और ध्यान दीजिए, कह रहा है KOH को जैसे हम हीट करते हैं, क्या करते हैं? वियोजित करते हैं, ये टूट जाता है K, ठीक है, K प्लस और OH माइनस में, क्या OH माइनस में टूट जाता है। ठीक है, ये आपका हाइड्रोक्साइड हो जाता है। ठीक है, नोट कर लीजिए अच्छे से। ठीक, अब दूसरा लिखिए, दुर्बल क्षारक। क्या है दूसरा आपका? है दुर्बल क्षारक। लिखिए, दुर्बल क्षारक में वे क्षारक जो जल में पूर्णतया वियोजित या आयनित नहीं होते हैं, दुर्बल क्षारक कहलाते हैं। क्या होते हैं? दुर्बल क्षारक कहलाते हैं। ठीक है, हम लीजिए एग्जाम्पल, कौन कौन से एग्जाम्पल इसका है। एग्जाम्पल देखिए, AlOH का, ठीक है, ये आपका एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है। क्या होता है? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड होते हैं। ठीक है, और भी होते हैं NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या होते हैं? अमोनियम हाइड्रोक्साइड होते हैं। ठीक है, अब बात समझिएगा, कह रहा है कि जैसे एल्युमिनियम को लेते हैं AlOH का ट्राइड, ठीक है, इसको हम गर्म करते हैं। क्या करते हैं? जैसे इसको हम गर्म करेंगे, वियोजित करेंगे तो ये टूट जाएगा। ठीक है, Al प्लस 3, ठीक है, और 3 OH इस रूप में क्या होता है? एक टूट जाता है। बात समझाया? नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत? ठीक, आगे ध्यान दीजिए, अगला हेडिंग देखिए, ध्यान दीजिए, अभी तक आप लोग को अम्ल और क्षार के बारे में बताए हैं। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए, आप लोग कुछ होते हैं सूचक। क्या होते हैं? सूचक। आप लोग अच्छे से पता हो गया कि अम्ल किसे कहते हैं और हम क्षार किसे कहते हैं। बात समझ में? अब थोड़ा होता है सूचक, ध्यान दीजिए, सूचक। ठीक है, सूचक क्या होता है? इस ध्यान दीजिए, सूचक किसी दिए गए विलयन में, देखिए, सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति को दर्शाते हैं। क्या करते हैं? उपस्थिति को दर्शाते हैं। फिर सुन लीजिए, सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति को दर्शाते हैं। पैराग्राफ चेंज कर लीजिए, इनका रंग या गंध अम्लीय व क्षारक माध्यम में बदल जाता है। इनका रंग या गंध अम्लीय व क्षारक माध्यम में बदल जाता है। ठीक है, नीचे से लिखिएगा, सूचक 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? कह रहे सूचक 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो आपका होता है प्राकृतिक सूचक होता है। क्या होता है? प्राकृतिक सूचक होता है। दूसरा जो आपका होता है कृत्रिम सूचक होता है। क्या होता है? कृत्रिम सूचक होता है। ठीक है, और चौथा जो आपका होता है, तीसरा जो आपका होता है गंधीय सूचक होता है। क्या होता है? गंधीय सूचक
होते हैं। बात समझा है? पहला आपका होता है प्राकृतिक सूचक, दूसरा होता है कृत्रिम सूचक, और तीसरा जो आपका होता है गंधीय सूचक। क्या होता है? गंधीय सूचक। ये 3 प्रकार के क्या होते हैं? सूचक आपके होते हैं। बात समझे? याद रहेगा कि प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक और गंधीय। प्राकृतिक का मतलब ये होता है जो नेचर में पाए जाते हैं, या जो मतलब पेड़ पौधे से प्राप्त होते हैं। देख लीजिए पहला इसमें से प्राकृतिक सूचक, ठीक है। पहला क्या रहेगा इसमें? प्राकृतिक सूचक। और प्राकृतिक सूचक होता क्या है, इसको लिख लीजिए। वे सूचक जो पौधों से प्राप्त होते हैं, वे सूचक जो पौधों से प्राप्त होते हैं प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। समझ में आया? ध्यान दीजिए किस प्रकार से। उदाहरण लिखिए इसका। उदाहरण, ठीक है। उदाहरण में लिखिएगा पहले आप लोग अम्ल और क्षारक। क्या है? अम्ल व क्षारक। इसमें पहला आप लोग लिखेंगे, ठीक है, और दूसरा, ठीक है। पहला और दूसरा, ठीक है। पहला में आप लोग लिख सकते हैं लिटमस पेपर, ठीक है, पेपर। और दूसरा लिख सकते हैं हल्दी। क्या लिख सकते हैं? हल्दी। पहला आपका लिटमस पेपर और दूसरा आपका है हल्दी, ठीक है। तो अगर देखिए, अगर लिटमस पेपर और हल्दी, देखिए अगर लिटमस पेपर आपका लाल होगा, क्या होगा? यहाँ दूसरे मार्कर से लिख रहा हूँ आपको। अगर ये आपका लाल होता है, ठीक है, तो अगर लिटमस पेपर अगर लाल होता है तो छात पे जाएगा तो क्या हो जाएगा? नीला हो जाता है। क्या हो जाता है? नीला, ठीक है। क्या हो जाएगा? नीला। क्लियर है? अब बात समझिए, अगर आपकी हल्दी कैसा होता है? पीला होता है। कैसा होता है? पीला। अगर वो क्षार पे जाता है तो कैसा हो जाता है? वो भी आपका लाल हो जाता है। क्या हो जाता है? समझ में आया कि नहीं? ये आपका उदाहरण है, इसको अच्छे से बना लीजिएगा। समझ लीजिए फिर से। उदाहरण में अम्ल और क्षार। तो क्या रहेगा? अगर लिटमस पेपर आपका कैसा होगा? अगर लाल होता है तो कैसा कर देगा? नीला कर देता है। क्षार पे आपका नीला कर देता है। अगर हल्दी आपका कैसा है? अम्ल होता है तो ये आपका पीला होता है, ठीक है। और क्षार में जैसे ही जाता है क्या हो जाता है? आपका लाल हो जाता है, ठीक है। तो मैं इस पे आप लोग को एग्जाम्पल आपको बता दूंगा, ठीक है। अगर आप चूना, ठीक है, चूना देखे होंगे। अगर चूना खाने वाला चूना, तो अगर हल्दी में वो आपका एक क्षार होता है। क्या होता है? चूना आपका एक प्रकार का क्षार होता है और हल्दी आपका एक प्रकार क्या होता है? अम्ल होता है। जब चूने को, ठीक है, हल्दी में मिलाएंगे, देखिएगा उसका कलर कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा। तो आप लोग घर पे ट्राई करिएगा कि चूने को और हल्दी को दोनों के एक साथ मिलाएंगे, उसका कलर कैसा हो जाएगा? लाल हो जाता है। बात समझ आया? ये आप लोग घर पे प्रैक्टिकल कर लीजिएगा और स्क्रीनशॉट मार के हमको मोबाइल पे या तो व्हाट्सएप माध्यम से या किसी भी माध्यम से हमको बता दीजिए, या कमेंट बॉक्स में करिए हाँ सर ये लाल होता है, ठीक है। तो ये बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है कि अगर हल्दी आपका कैसा होता है? अम्ल होता है, ठीक है। आप उसको पीला होता है हल्दी, और जिसे उसको क्षार में डालते हैं तो कैसा हो जाएगा? आपका लाल हो जाता है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। दूसरा लिखिए आप लोग कृत्रिम सूचक। क्या है दूसरा? कृत्रिम सूचक। कृत्रिम सूचक। तीसरा आपका है कृत्रिम सूचक। देखिए वे सूचक जो रसायन द्वारा बनाए जाते हैं उन्हें कृत्रिम सूचक कहते हैं या कहते हैं, ठीक है। उदाहरण आपका होता है पहला और दूसरा। पहला आपका होता है ऑरेंज। क्या होता है? ऑरेंज होता है। क्या होता है? ऑरेंज, सॉरी मेथिल ऑरेंज होता है। क्या होता है? मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज होता है। दूसरा जो आपका होता है फिनाथ्रिलिन, ठीक है। ठीक है, ये आपके 2 प्रकार के होते हैं। ये भी जान दीजिए, ये भी आपको मैं प्रैक्टिकल में आप लोगों को वीडियो बना के, एक हल्दी पे और दूसरा इस पे मैं प्रैक्टिकल। ये भी क्या होता है ना, ध्यान दीजिए, ये भी आपका एक लिक्विड टाइप का होता है। कैसा होता है? लिक्विड भी होता है, पाउडर भी होता है, ठीक है। और ये जैसे चूना पे आता है, ठीक है,
तो जैसे इसको हम चुना लेते हैं या क्षार पे आता है, ये भी अपना कलर क्या करता है, चेंज कर देता है। ये आपका लिक्विड टाइप का होता है या तो पाउडर टाइप का होगा, ठीक है। और जैसे इसको हम हाथ पे चुना और ये दोनों हाथ पे लेके हैं तो इसका कलर क्या होता है, चेंज हो जाता है, आपका गुलाब पिंक हो जाएगा या रेड हो जाता है, ठीक है। ये इसका भी नाम, ठीक है। ये आपके दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नोट लीजिए इसका। एग्जाम्पल में उदाहरण क्या हो जाए, ये उदाहरण पहला और दूसरा। तीसरा लिख लीजिए गंधीय सूचक। क्या है, गंधीय सूचक। ये दूसरा है और ये तीसरा होता है गंधीय सूचक, ठीक है। लिखिए गंधीय सूचक में लिखिए जिन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में माध्यम में बदल जाए उसे गंधीय सूचक कहा जाता है, उसे गंधीय सूचक कहा जाता है, ठीक है, ठीक है। गंधीय सूचक कहा जाता है। उदाहरण है जी, उदाहरण बात समझिएगा। इसमें पहला है, ठीक है, ध्यान दीजिए, पहला दूसरा और तीसरा। यहाँ पे लिख लीजिए अम्ल और यहाँ पे लिख लीजिए क्षारक, अम्ल व क्षारक। बात समझा है। पहला है प्याज का रस। दूसरा आपका होता है वैनिला। तीसरा जो आपका होता है लौंग का तेल। बात समझा रहा है, ठीक है। तो देखिए अगर प्याज का रस होता है, ठीक है, तो वो जैसे अम्ल होगा तो क्या होगा, तिक्ष होगा, हो जाएगा, ठीक है। गंध होता है, क्या होता है, गंध, ठीक है। और ये इसमें आपका क्या होगा, समान होगा। क्या होगा, समान होगा। जैसा रहेगा वैसे ही समान होगा। इसमें भी जैसा रहेगा वैसे ही क्या होगा, समान होगा, कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन जब क्षारक पे हम जाते हैं, क्या करते हैं, क्षारक पे जाते हैं, इसमें कोई, जब क्षारक पे हम जाते हैं, ठीक है, कोई गंध नहीं, क्या होता है, कोई गंध नहीं होता है। बात समझ रहे हैं। तो इसमें भी आपका कोई गंध नहीं और इसमें भी आपको होता है कोई गंध नहीं। आप लोग पूरा लिखेंगे, ध्यान दीजिए। इसमें जो क्षारक में जो होते हैं तो आप लोग पूरा लिखेंगे, तो इसमें कोई गंध नहीं होता है, इसमें भी कोई गंध नहीं होता है, इसमें भी कोई गंध नहीं होता है। लेकिन इसमें आपका तिक्ष होता है, इसमें समान होता है। इसमें इसका जो देखिए प्याज आप लोग देखते हैं जब काटते उड़ते हैं तो उसका जो गंध होता है, ठीक है। तो आप देखिए, आप लोग खुद देखे होंगे प्याज काटते में बहुत लोग रोते भी हैं, आंखों से आंसू आ जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या बहुत तीक्ष्ण होते हैं, जो हमारी आंख उसको क्या सहन नहीं कर पाते हैं। बात समझ में आया, ठीक है, इतना नोट करिए, ध्यान दीजिए, हो गया। अब ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। अगला जो आपका हेडिंग है अम्ल के रासायनिक गुण। क्या है, अम्ल के रासायनिक गुण। अम्ल के रासायनिक गुण, ठीक है। कह रहा है कि ध्यान दीजिए, अम्ल के जो इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। कह रहे हैं कि अम्ल के क्या क्या रासायनिक गुण होते हैं, वो आप ध्यान दीजिए इसमें, ठीक है। ध्यान दीजिए, पहला इसमें हेडिंग है धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया। ध्यान दीजिए, पहला जो हेडिंग आपका है, ध्यान दीजिए, धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया। बात समझ रहा है। कह रहा है धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, ध्यान दीजिए, इसका जो फॉर्मूला होता है, ध्यान दीजिए,
फार्मूला, जिसको हम लोग बोलते हैं सूत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सूत्र बोलते हैं। ध्यान दीजिए, इसका जो सूत्र होता है अम्ल प्लस, ठीक है, अम्ल प्लस धातु, क्या है? धातु, ठीक है, उसको जो बनता है लवण, क्या बनता है? लवण, और प्लस H2, क्या बनता है? H2। बात समझ में? ये आपके बनते हैं। बस देखिए, कह रहा है कि जब अम्ल और धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है कि अम्ल लेते हैं और प्लस धातु लेते हैं। जब इन दोनों को एक साथ रिएक्शन कराते हैं तो आपका लवण बनता है और आपको क्या होता है? हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको पहला एग्जाम्पल अगर हम आपको दिखाऊं, ध्यान दीजिए, और पहला एग्जाम्पल हम आप लोगों को दिखाऊं तो अम्ल है तो हम HCl ले लें और प्लस, ठीक है, और क्या करें, और यहाँ पे हम Zn ले लें। क्या ले लें? Zn, ठीक है। तब आप समझिएगा, तो ये आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, अम्ल हो गया, और ये धातु तो हम जिंक धातु ले लिए, ठीक है। तो इसके बाद जो बनता है, ध्यान दीजिए, ZnCl2 बनता है, और यहाँ से हाइड्रोजन क्या करेगा? निकल जाता है। अब देखिए हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? यहाँ पे 2 है, यहाँ में हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 1 है। इसको हमको बैलेंस करने के लिए पहला चैप्टर में आप लोग बैलेंस करना आपको सिखाया है कि आप हम क्या करेंगे? 2 कर देंगे तो आपको ये टोटल बैलेंस हो जाता है। समझ में आया? ठीक है। अगला ध्यान दीजिए, दूसरा ध्यान दीजिए, दूसरा ध्यान दीजिए, ठीक है। बात समझिए, दूसरा में आपका सेम उसी तरह है आपका, ठीक है, HCl प्लस Fe। बात समझ में आया? देखिए, ये आपका एसिड हो गया और ये आपका मेटल मतलब धातु हो गया, और जो रिएक्शन कराते हैं तो ये FeCl2 और प्लस H2, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो इसको एरो के रूप में आप दिखा सकते हैं, इस तरह एरो, इस तरह आपका एरो के रूप में दिखा सकते हैं, वो बाहर निकल रहा है। तो इसको भी हम बैलेंस करेंगे। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे क्लोरीन की भी संख्या 2 है, और यहाँ पे 1 है, तो आगे हम क्या करेंगे? 2 लिखेंगे, तो ये भी आपका बैलेंस हो जाता है। बात समझ में आ रहा है? तीसरे की अगर हम बात करूं, ध्यान दीजिए, तीसरी की अगर हम बात करूं, तीसरी रिएक्शन की बात समझिएगा, ठीक है। तो H2SO4 की अभिक्रिया जिंक के साथ कराते हैं। किसकी? H2SO4 प्लस Zn, जिंक के साथ कराते हैं। किसके साथ? जिंक के साथ कराते हैं। तो ये आगे आपका बन जाता है, ध्यान दीजिए, ये H2SO सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, और ये आपके धातु हो गए। जब इसके साथ कराते हैं तो आगे जो बन जाता है ZnSO4 और प्लस H2 है आपका। समझ में? नोट कर लेते हैं। हो गया? आगे ध्यान दीजिए, आगे ध्यान दीजिए। अब देखिए, हाइड्रोजन का परीक्षण क्या है? हाइड्रोजन का परीक्षण है जी। फिगर में जो आपको दिया हुआ है, फिगर का लोग अच्छे से इसको देख लीजिएगा फिगर को, और उसमें किस प्रकार से हाइड्रोजन का परीक्षण किया गया है। ध्यान दीजिए, HCl की अभिक्रिया हम जिंक के साथ कराते हैं तो जिंक क्लोराइड बनता है, और हाइड्रोजन गैस बुलबुले के रूप में निकलता है। और जैसे वहाँ पे हम जलती हुई कोई मोमबत्ती लेके जाते हैं तो आपका पॉप के रूप में क्या करता है? वो आपका जलता है। ठीक है, फिगर में अच्छे से आप लोग देख लीजिए, फिगर में आपको पूरा विस्तार से आपको समझाया गया है। ठीक है, तो अब लिख लीजिए इसमें हाइड्रोजन का परीक्षण करके, जो हाइड्रोजन गैस जो निकल रहा है उसको हम कैसे परीक्षण करें कि हमारा हाइड्रोजन गैस ही है। बात समझ में आया? आगे लिखिए, हाइड्रोजन का परीक्षण, ठीक है, हाइड्रोजन का परीक्षण क्या है? हाइड्रोजन का परीक्षण। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया है? आगे लिखिए, ठीक है, आगे लिखिए, हाइड्रोजन से निहित परखनली के पास जब जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है तो पॉप की ध्वनि की आवाज उत्पन्न करती है। समझ में आया? ठीक है, आगे ध्यान दीजिए।
आप लोग फिगर को भी बहुत अच्छे से बना लीजिएगा, ठीक है, तभी आपको पूरा ये समझ में आएगा कि हाइड्रोजन का परीक्षण किस रूप में हम किए हुए हैं। बात समझ में आया? आगे ध्यान दीजिए, हेडिंग है अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। क्या है? अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया ठीक है। ध्यान दीजिए, इसमें लाइन लिख लीजिए, जब अम्ल की अभिक्रिया धातु कार्बोनेट के साथ कराने पर लवण कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होता है। क्या होता है? जल प्राप्त होता है। लिख लीजिए फार्मूला, ठीक है। अम्ल प्लस धातु कार्बोनेट एरो लवण प्लस CO2 प्लस H2O। ये फार्मूला है और इस फार्मूले को अच्छे से आप लोग बॉक्स में क्या करेंगे, लिख के अंडरलाइन कर दीजिएगा कि जब आप लोग बुक खोले तो आपका नज़र इसी पे पड़े। बात समझ आया? ठीक है। और ध्यान दीजिए, अगर इस फार्मूले को हम करें, ध्यान दीजिएगा, तो अम्ल है तो अम्ल की जगह पर हम लेते हैं HCl। क्या ले लें? HCl ले लें। क्लियर है? और धातु कार्बोनेट की जगह पर हम ले सकते हैं क्या? Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। क्या ले लें? सोडियम कार्बोनेट ले लें। बात समझ आया? जब इसको हम क्या करें, रिएक्शन कराते हैं, तो आगे जो आपके सामने बन के जो जब आता है आपके सामने, ये आ जाता है NaCl। क्या बनता है? Na, देखिए यहाँ से H और यहाँ से Cl, तो Na, तो एक यहाँ पे संख्या कितनी, यहाँ पे 2 है, तो नहीं बैलेंस हो रहा है, आगे हम क्या करें, 2 लिख देंगे, तो आपको दोनों बैलेंस हो जाएगा। देखिए 2 ये और 2 ये, दोनों निकल के यहाँ पे NaCl, यहाँ पे हम 2 लिख सकते हैं। बात समझ आए? अब आगे जो आपके सामने जो बच के आया आपके सामने, ठीक है, तो यहाँ से देखिए 2 हाइड्रोजन दिख रहा है, 2 हाइड्रोजन और यहाँ से 1 ऑक्सीजन, ठीक है। और देखिए यहाँ पे पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड बनना है, तो CO2 1 ऑक्सीजन छोड़ दीजिए प्लस O2 और यहाँ से 1 ऑक्सीजन लेके H2O बन गया। ठीक है। तो कह रहा है कि जब हाइड्रोक्लोरिक की अभिक्रिया सोडियम कार्बोनेट के साथ कराते हैं तो सोडियम क्लोराइड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्राप्त होता है। समझ में आ गया? नोट लिया अच्छे से। ठीक हो गया? आगे ध्यान दीजिए। आगे ध्यान दीजिए, लिखिए तीसरा आपका है, तीसरा अम्ल धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। अम्ल धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। ठीक है, लिखिए इसमें जब अम्ल की अभिक्रिया धातु बाइकार्बोनेट के साथ कराने पर लवण कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होता है। हाँ जी, किस रूप में? इसका जो फार्मूला होता है अम्ल प्लस, यहाँ पर लिख लीजिएगा फार्मूला। ठीक है, इसको अच्छे से बात में लिखिएगा। अम्ल प्लस धातु बाई कार्बोनेट, ठीक है, और लवण प्लस CO2 प्लस, ठीक है, H2O, ये आपका प्राप्त होता है। ये आपका फार्मूला। ठीक है, अब इसी के हम लेके चले
ध्यान, इसी की जगह पर हम लेके चले तो HCl प्लस, ठीक है, प्लस धातु, तो ध्यान देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, क्या हो गया, कार्बोनेट। ध्यान दीजिए ये आपका हाइड्रोक्लोरिक है और ये आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब इन दोनों के जब रिएक्शन हम कराते हैं, ठीक है, जब इन दोनों के रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से देखिए क्या दिख रहा है आपके पास, ध्यान दीजिए यहाँ से यहाँ से Cl और यहाँ से Na, यहाँ पे लेके बना रहता है NaCl सोडियम क्लोराइड, एक हाइड्रोजन, एक है कितना हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, और यहाँ से एक ऑक्सीजन लेके यहाँ पर बना लेता है H2O और प्लस यहाँ पर बचा क्या, CO2, यहाँ पर लिखा जाएगा CO2, ये आपका बन जाता है, ठीक है। जब इस Cl की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कराते हैं तो NaCl प्राप्त होता है और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बाहर, H2O बाहर निकल जाता है। समझ में आया, ध्यान नोट लीजिए, ठीक। नेक्स्ट लिखिए, ये हो गया। अगला लिखिए, ये अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, क्या है, अम्ल धातु, ध्यान दीजिए, अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, ठीक है। ध्यान दीजिए कह रहा है अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, ठीक है, अभिक्रिया। ध्यान दीजिए, लिखिए इसमें, लिखिए इसका जो फार्मूला होता है अम्ल प्लस धातु ऑक्साइड प्लस लवण प्लस H2O, ठीक है। ध्यान दीजिए इसका जो फार्मूला होता है, फार्मूला अम्ल प्लस धातु ऑक्साइड और इधर पर जो बनता है लवण और प्लस, ठीक है, प्लस H2O, क्या बनता है, H2O। इसको अच्छे से आप लोग बॉक्स में कर लीजिएगा कि आपको दिक्कत न हो याद करने में। और जैसे आप लोग कॉपी खोलेंगे तो पहले इसी पर हमारा फोकस बने, ठीक है। तब ध्यान दीजिए जब इसकी जब रिएक्शन जब हम कराते हैं, ध्यान दीजिए जब इसकी जब हम रिएक्शन कराते हैं तो लिखते हैं पहले HCl 2HCl और प्लस धातु ऑक्साइड लेना है, क्या लेना है, तो कैल्शियम ऑक्साइड। तो अब ध्यान दीजिए, तो यहाँ से पहले तो 2 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन ये और प्लस ये, लेकिन यहाँ पर बना लेगा H2O और प्लस यहाँ पे Ca और कितना कुल लेना 2, तो ये CaCl, तो ये कैल्शियम क्लोराइड, यहाँ पर लवण बन जाता है और यहाँ पर जल बाहर निकल जाता है। इसी तरह ये तो पहला हो गया। अब इसी पर दूसरा अगर देखेंगे तो ये आपका बन जाता है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड और प्लस MgO, इसका से रिएक्शन कराते हैं तो आगे जो बन के आपके सामने यहाँ से एक ऑक्सीजन, यहाँ से 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर बन जाता है H2O और प्लस, ठीक है, क्या बन जाएगा MgSO4, ये आपका बन जाता है मैग्नीशियम सल्फेट। क्लियर है, इतना अच्छे से हम नोट कर लीजिए, ठीक। ध्यान दीजिए ये हो गया। अगला हेडिंग है, ध्यान दीजिए अम्ल का उपयोग, क्या है, अब कह रहे हैं कि हम अम्ल का कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं, तो ये इंग्लिश में बोलते हैं यूज ऑफ एसिड, क्या है, यूज ऑफ एसिड, अम्ल का उपयोग, क्या है, अम्ल का उपयोग, ठीक है। लिखिए अम्ल का उपयोग में, ठीक है। पहला पॉइंट है आपका, ध्यान दीजिए, पहला लिखिएगा इसमें, पहला H2SO4 जिसका नाम होता है सल्फ्यूरिक एसिड, क्या नाम है, सल्फ्यूरिक एसिड, फुल नाम लिखिए। सल्फ्यूरिक एसिड को लेड बैक्टीरियों में कामा पेट्रोलियम उद्योग में कामा प्लास्टिक में कामा रेसे बनाने में कामा हो गया, रेसे बनाने में कामा उर्वरक निर्माण में किया जाता है, उर्वरक निर्माण में
किया जाता है। ठीक है, दूसरा लिखिए, ये फर्स्ट था। दूसरा लिखिए HNO3 नाइट्रिक एसिड। क्या है? नाइट्रिक एसिड। लिखिए नाइट्रिक एसिड को सोने तथा चांदी के शोधन में प्रयोग किया जाता है। शोधन में प्रयोग किया जाता है। उर्वरक कामा औद्योगिक कामा कह रहा है उर्वरक में भी किया जाता है और औषधि मतलब दवा के रूप में भी किया जाता है। ठीक है, औद्योगिक कामा विस्फोटक बनाने में इसी अम्ल का उपयोग किया जाता है। इसी अम्ल का उपयोग किया जाता है। हो गया, इसी अम्ल का उपयोग किया जाता है। लिखिए नोट, लिखिए नोट, नोट। ठीक है, लिखिए नाइट्रिक एसिड को सोरे का अम्ल भी कहते हैं। इसको इनोटर का अम्ल लिखिएगा, नोट में इसको इनोटर का अम्ल लिखिएगा। नाइट्रिक एसिड को सोरे का अम्ल भी कहते हैं क्योंकि इसे सोरे के NO3 से बनाया जाता है। क्या होता है? बनाया जाता है। हो गया, तीसरा लिखिए इसका, तीसरा। ठीक है, HCl। तीसरा लिखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। लिखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को वस्त्र उद्योग में कपड़ा रंगने के लिए तथा कलई से पूर्व लोहे की चादरों को साफ करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो हो गया, अगला लिखिए। ये हो गया ना, आप ध्यान दीजिए, ये अम्ल का रिएक्शन आपका खत्म हो गया है। अब जो थोड़ा सा बचा है ध्यान दीजिए, क्षारक के रासायनिक गुण। क्या है? क्षारक के रासायनिक गुण क्या है? केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेस। क्या है? केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेस। इसमें पहला आपका हेडिंग रहेगा, हाँ जी, पहला आपका हेडिंग रहेगा धातु के साथ अभिक्रिया। क्या है? धातु के साथ अभिक्रिया, धातु के साथ अभिक्रिया। ठीक है, तो इसका जो फार्मूला होता है, ध्यान दीजिए, इसका जो फार्मूला होता है, फार्मूला बात सुनिए। देखिए फार्मूला जो भी हम लिखवा रहा हूँ ना, तो फार्मूला आप लोग अच्छे से बात में उसको लिखिएगा। ठीक है, फार्मूला जो आपका होता है क्षारक प्लस अम्ल लवण। ठीक है, और आपको क्या है? हाइड्रोजन। क्या है? हाइड्रोजन। ठीक है, ये आपका हुआ फार्मूला। क्या है? क्षारक प्लस अम्ल प्लस एरो क्या है? लवण और प्लस क्या है? ये आपका। ठीक है, तो देखिए, तो हम क्षारक की बात करें तो 2NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, और अम्ल की बात करें धातु के साथ, तो यहाँ पे धातु लिखा गया, सॉरी मिस्टेक हो गया। क्या है? धातु। ठीक है, तो धातु हम यहाँ पे Zn ले लें। क्या ले लें? Zn ले लें। बात समझ में आया? जब इसकी रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, तो आगे जो बन के आपको आता है, ध्यान दीजिए, ध्यान समझेगा, Na2। ध्यान दीजिए, कह रहे हैं जब क्षारक की अभिक्रिया, ठीक है, धातु के साथ कराते हैं तो लवण और जल बनता है। तो क्षारक अब क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, और धातु क्या आपका? जिंक है। ठीक है, तो जब इनसे हम कराते हैं तो Na2ZnO2 निकलता है। ठीक है, और प्लस H2 यहाँ से आपका निकल जाता है। ठीक है, तो ये आपका बन के तैयार हो जाता है, ये आपका लवण हो जाता है। ठीक है, तो पिछली बात समझ में आई कि नहीं है? ठीक है, अगला ध्यान दीजिए, दूसरा आपका है, ये तो पहला था, दूसरा आपका है, लिखिए फुल्ला।
दूसरा हेडिंग है, ठीक है। देखिए दूसरा हेडिंग, अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। क्या है? अधात्विक, अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, ठीक है। देखिए इसमें इसका जो फॉर्मूला होता है, ध्यान दीजिए, क्षार प्लस धातु, अधातु ऑक्साइड प्लस लवण प्लस H2O। ध्यान दीजिए क्या है, पहले तो आपका क्षार है, फॉर्मूला क्षारक प्लस अधात्विक, अधातु ऑक्साइड एरो, ठीक है, लवण और प्लस H2O। इसको आप लोग बॉक्स में, देखिए जितना मैं फॉर्मूला लिखवाया हूँ उसको आप लोग बॉक्स में लिखिएगा जरूर, इतनी बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो क्षारक में आपका क्या हो सकता है, ध्यान दीजिए, जो क्षारक जो आपका होता है, ठीक है, इसको समझने के लिए आप लोग ध्यान समझिएगा। क्षारक जो होता है आपका होता है, ठीक है, तो CaOH का 2 ट्वाइस, तो कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड, ठीक है, अब प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। जब इन दोनों को एक साथ जब रिएक्शन हम कराते हैं, क्या करते हैं दोनों को एक साथ, तो आगे क्या बन जाता है, ध्यान दीजिए। देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 2 है, ठीक है, और ऑक्सीजन कितना है, 2 है, तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन लेके क्या बना लेगा, H2O बना लेगा, क्या बना लेगा, H2O बना लेगा। और लवण की बात करूँ तो Ca कैल्शियम और कार्बन संख्या CO2 और यहाँ पे एक ऑक्सीजन बचा है, तो ये CO3, ये बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट, क्या एक प्रकार का आपका लवण है। तो कहने का मतलब है, जब कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से कराते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और आपको क्या वाटर बाहर निकल जाता है। इन बात समझ में आया, नोट लीजिए अच्छे से, हो गया। अब लिखिए अगला, तीसरा आपका, इधर तीसरा लिखिए, तीसरा क्षारक अम्ल से अभिक्रिया करके उनके प्रभाव को नष्ट कर देते हैं तथा लवण और जल का निर्माण होता है, लवण व जल का निर्माण होता है। बात समझ में आया? आगे ध्यान दीजिए, रिएक्शन तीसरा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, सेम इसी पे है आपका, ठीक है ना, ध्यान समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है ये आपसे, बात समझिएगा। ये हम लेते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड, क्या लेते हैं, Al, ठीक है, OH का 3 ट्राइस, इसको हम 2 बार लिख रहे हैं, ठीक है। ये एल्युमिनियम ऑक्साइड है, और जब हम सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराते हैं, किसके साथ, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्या करते हैं, रिएक्शन कराते हैं, बात समझे। तो इसकी भी संख्या हम 3 ले लें, कितने ले लें, 3 ले लेते हैं। तो आगे जो बन के आपका आता है, ध्यान समझिएगा, ठीक है, तो Al2 एल्युमिनियम, ठीक है, और इसका SO4 का 3 ट्राइस, बात समझे। और यहाँ पे लिख देंगे प्लस H2O, और कितना हाइड्रोजन के लीजिए, कितना है, 3 और 3 6 12, तो यहाँ पे हम 6 कर दें तो आपका ये बैलेंस हो जाएगा, बात समझ आए, आपका ये बन जाता है, ठीक है। नोट लीजिए अच्छे से, आगे लिखिए, ठीक है। क्षारक का उपयोग, क्या हेडिंग है, क्षारक का उपयोग, हेडिंग क्या है, क्षारक का उपयोग, ठीक, लिखिए क्षारक का उपयोग, बात समझा है, क्षारक का उपयोग, लिखिए पहला एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, क्या है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, देखिए एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड में पहला एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग, पहला लिखिएगा, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग वस्त्र तथा प्रति अम्ल बनाने में किया जाता है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग वस्त्र तथा प्रति अम्ल बनाने में किया जाता है, ठीक है। दूसरा लिखिए, दूसरा, पहला है दूसरा, ठीक है, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, लिखिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड में लिखिए
अमोनियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग क्लीजिंग एजेंट तथा अमोनिया लवण बनाने में किया जाता है, ठीक है। अगला लिखिए तीसरा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग साबुन तथा धावन पाउडर के निर्माण में रेयान के निर्माण में तथा कागज एवं लुगदी के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। चौथा लिख लीजिए, लास्ट जो आपका है चौथा, ठीक है, CaOH का ऊपर, ठीक है। देखिए इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में लिखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग चमड़ा उद्योग खारे जल को मृदु मतलब मीठा बनाने ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किया जाता है, ठीक है। आई होप को आपको पूरा वीडियो समझ में आया। अगला वीडियो इसके आगे हम भेजेंगे आपको। समझ में आएगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए।